आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी के लेन देन और उसमें कैश के उपयोग की। साधारणतया ये देखा गया है या लोग आकर हम लोगों से पूछते हैं कि प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी बेचने पर कैश में लेन देन कर लिया। कैश में लेन देन का मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 60 लाख में बेच दी। 60 लाख रुपए तो चेक से ले लिया, लेकिन बैलेंस का 40 लाख रुपया कैश में ले लिया। और कैश में लेने के बाद सेलर उस कैश को कैसे यूज करे, तो कभी कभी उस 40 लाख को वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कराने चले जाते हैं। कभी सोचते हैं कि 40 लाख की ज्वेलरी ले लें, 40 लाख से क्या यूज करें। और यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि एक अकाउंट में या 2-3 अकाउंट में इस 40 लाख को जमा करा देते हैं। और ऐसे करने पे इनकम टैक्स की नोटिस लोगों को आ रही है और लोग परेशान हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे ये नोटिस आ रही है और क्या उपाय करना चाहिए कि इन नोटिस से लोग बचें। दोस्तों, पहले तो हम लोगों की ये सलाह रहती है प्रॉपर्टी के लेन देन में कैश का उपयोग कम से कम हो और या न के बराबर हो। लेकिन वास्तविकता में ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में लोग कभी कभार जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है उससे कम में भी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए। कि स्टाम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए का आया और आपने 50 लाख रुपए में रजिस्ट्री कर ली, तो 10 लाख रुपए का ये गैप रह गया। हालांकि ये उपयोग के कारण लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस आ रही है। इस इनकम टैक्स की नोटिस से बचने में लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। सावधानियां, कैसी सावधानियां? कि आप जो कैश में पैसा ले रहे हैं, ये देखा गया है कि वो बैंक अकाउंट में डाल दे रहे हैं, 40 लाख 50 लाख जो भी कैश में ले रहे हैं। और ये देखा गया है कि ऐसे लोग इनकम टैक्स का रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेच दी 1 करोड़ 2 करोड़ में, और उसमें आधे पैसे कैश ले लिए, बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, और लेकिन देखा गया कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते नहीं, सिर्फ पैन कार्ड रखा हुआ है। ऐसे क्षेत्र में इनकम टैक्स की नोटिस आने स्वाभाविक है। जरूरत है कि जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आप करें उसको इनकम टैक्स की किसी भी कंसल्टेंट से सलाह लें और उसको दिखाएं। क्योंकि सेलर के लिए जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और उससे जो पैसा आपको मिल रहा है, उसके एवज में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जब ये छूट सरकार आपको दे रही है तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? ऐसा रिस्क इनको लेना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, जो मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट ने तय की है उससे नीचे में कभी भी कोई एग्रीमेंट ना करें। ऐसी सलाह हम एक सलाहकार के रूप में किसी भी क्लाइंट को नहीं देते हैं और देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट ने तय की है, कम से कम उस वैल्यू पर तो डील होनी ही चाहिए, या उससे ऊपर जो मूल्य तय हुआ है उस मूल्य पर तय करें। डिस्क्लोज करें, सारे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज करने मात्र से ही टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लें, क्योंकि आप यदि सलाह नहीं लेंगे और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में आपने चेक ले लिया, 50 लाख कैश में ले लिया और 50 लाख को जमा कर दिया, तो इनकम टैक्स की नोटिस के चक्कर में आप भी पड़ेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है। चाहे आप पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचें, चाहे आप अपनी अर्जित स्वअर्जित प्रॉपर्टी बेचें, किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन में इन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि जो 26AS है या AIS है, उसमें सारी डिटेल्स रजिस्ट्री ऑफिस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया कराई जाती है। इसलिए कुछ भी छिपने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड रजिस्ट्री के समय उपलब्ध कराया है, इसलिए उन सब ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है और ये आपके पैन कार्ड से टैग होकर आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में
रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भ्रम में न रहें कि इस ट्रांजैक्शन की जानकारी किसी भी नहीं है। सारे ट्रांजैक्शंस को दिखाएं और दिखाने मात्र से ही मैं फिर कहता हूं कि टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। अच्छे सलाहकार, अच्छे वकील की सलाह लें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।